ने यदि कोई 5,000 रुपये 10,000 रुपये कमाने वाला लड़का ये कहे कि लाख रुपए महीने की कमाने की बात कर रहा, तो उस पर लोग हंसेंगे। क्या करने वाले, क्या सीरियस लेने वाले, क्या करेंगे कि भाई पूरे गांव में तो 1,00,000 रुपए नहीं कमाता, ये बात करके 1,00,000 रुपए कमाएगा। कि भाई 23,000 पढ़े पढ़े लिखे लोग जो सरकारी नौकरी पर 40-50,000 रुपए कमाते हैं, ये कह रहे कि 1,00,000 रुपए कमाएगा। ये सब पागल बनाने का तरीका है, बेवकूफ बनाने का। तो फिर आपके माइंड में क्या आने वाला है जी? मेरे माइंड में भी यही आया, चलो भाई ठीक है, हो सकता है। लेकिन फिर इत्तेफाक से क्या हुआ, मैं उस अगले जब संडे आया तो मैं वहां पर मीटिंग में नहीं गया। लेकिन उसके बाद मुझे कॉल आया उस संडे को शाम को कि आप मीटिंग में नहीं आए। तो मैं फिर उनसे मना नहीं करता कि मैं नहीं आ पाया, कहा कि सर मैं अगले संडे आता हूँ, क्योंकि संडे में ही समय मिलना करता था। लेकिन जब मैं वहां पर लगातार जाता रहा और फिर समय था वो इंटरनेट का, इंटरनेट पर जब उसको स्टडी करा और फिर मैंने उस सक्सेस लोगों की स्टोरी को सुना, तो वहां समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे लोग भी है जिनके पास में कुछ एजुकेशन सिस्टम नहीं है, कुछ उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और वो भी आज लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ही बात होती है कि यदि कोई हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, यूज करने बाद जो हमें रिजल्ट आते हैं, अच्छा लगे या बुरा लगे, तो हम उसको पब्लिक में बताते हैं या नहीं। और जब हम उस चीज को बताते हैं तो वहां पर क्या होता है, लोग जब उस चीज को खरीदते हैं तो एक टर्नओवर होता है, टर्नओवर से इनकम आती है। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि चाहे अब लोग कितने ही क्यों मना करे या कुछ भी करे, तो मैं तो करूंगा ही करूंगा, क्योंकि सपने मेरे हैं। और जब मैंने वहां पर करना शुरू किया और करते करते कुछ चीजें आई सामने, लोगों ने बहुत नकारा, क्योंकि उस टाइम पे मेरा जो चेहरा जैसा है ऐसा नहीं था, रेडीमेड कपड़े फिट नहीं आते, अब नंबर भी बहुत बड़ा लगता था मुझे। ऐसी हालत थी कि पैसे की कमी की वजह से। लेकिन जब मैंने लगातार कर कुछ उतार चढ़ाव आए और उस समय पर वहां पर बहुत समय आ गया, लेकिन वहां पर मैंने एक एजुकेशन इतनी ले ली कि यदि मैं कोई सा भी बिजनेस करूं तो उसमें सफल हो जाऊं। क्योंकि जो पैसा है वो पैसे से नहीं कमाया जाता, पैसे कमाया जाता आइडिया से। जिसके पास में आइडिया है वो पैसे कमा सकता है। जब वहां से करता लगातार कुछ चीजें आती गई, और फिर हमें एक तलाश थी कि एक हमें कोई ऐसी चीजें मिले जो एक नॉर्मली हर व्यक्ति की पॉकेट को अलाउ करती हो और हर व्यक्ति उसको ज्वाइन कर सकता है। तो फिर आगमन हुआ रेनेटस वेलनेस का, और रेनेटस वेलनेस जब हमारे सामने आया और जब मैंने इसको प्रोडक्ट को यूज किया तो मेरे बदलाव आते चले गए। जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई, और ठीक होते होते इसके साथ में मैंने काम करा। लोगों ने पूछा क्या खा रहे हो, क्योंकि सस्ता है, मात्र 1794 का 1 महीने का चलता है। और जब इसकी डीपी की बात करूं कितना 1350 रुपये में आपको फिट रहने का ये मौका देती है। जब मैंने इसको लगातार यूज करा, यूज करते करते जब मुझे यहाँ से कुछ इनकम आई, और इनकम आते आते तो मेरा यहाँ से खुद का एक खर्चा निकलने लगा, और मैंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। क्या करा? नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद मेरे पास में यहाँ से बाइक भी नहीं थी, और जब मैं डायरेक्टर 250 की रैंक पर आया तो यहाँ से सबसे पहले मैंने बाइक परचेज की। अब आप सारी सच्चाई बताऊंगा, बाइक परचेज की। यहाँ पर कितने पैसे आते हैं? 1800 रुपये। मैंने एक महीने के पैसे जोड़कर लगभग मैंने 6,500 रुपये अपने पास में इकट्ठे किए। इकट्ठा करने के बाद मैं ऑनलाइन में सर्च कर रहा था कि बाइक यदि मेरे पास होती, क्योंकि जहाँ भी मैं जाता था वहाँ पर टाइम लग जाता था या साधन नहीं मिला करता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि बाइक होनी चाहिए। मैंने ऑनलाइन सर्च किया बाइक के बारे में, तो मुझे बाइक निकल गई प्लेटिना। और आप जानते हो यदि आप बाइक लेने जाए फाइनेंस पर तो मिनिमम कितने पैसे देने पड़ते हैं जी? 40%। 8 से 10,000 रुपये की आवाज आ रही है। तो मैं बात करूं, जब मैं गया तो उनका कॉल आया मेरे पास में कि सर बाइक चाहिए, बाइक खरीदेंगे आप, मंगाइए, लेनी है फाइनेंस। तो उन्होंने कहा कितने पैसे जमा करोगे? कम से कम कितने हो सकते हैं? कम से कम कितने हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा एक काम कीजिए, आप वहां पर पहुंच जाए, वहां पर बात कर लीजिए। मैं जब गया तो मात्र 5700 रुपये देकर बाइक को लेकर आया था। वो थी दोस्तों 25 जुलाई। कितने रुपए में?
5700। मैंने ना तो ये पूछा कि रेट कितने हैं बाइक के, ना ये पूछा कि किस्त कितनी है, ये कहा था बस कम से कम किस्त होनी चाहिए इसकी। क्योंकि जब हमें जरूरत होती है, जब हमें प्यास लगती है, यदि वो पानी हमें 100 रुपए का मिल रहा होता तो आप उसको खरीदते या नहीं खरीदते? क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। और जब मैंने बाइक ली, जब उसके साथ में काम करना शुरू करा तो दोस्तों देखते देखते मेरी रैंक अपग्रेड होती चली गई। जो मेरा यहाँ से पहला जो पे आउट आया था वो 150 रुपए का आया था, और जो लास्ट के हाईएस्ट पे आउट की बात करूं, जो एक रीजनल एक्सीडेंट वो आया था दोस्तों 1,53,000 रुपए का। और आज ऑन एवरेज 1 लाख से ज्यादा रुपए की महीने की इनकम रहती है। लेकिन जो उस टाइम पे हंसा करते थे उनकी आज के टाइम में बहुत ही बंद हो गई। और वो कहते हैं कि काश हम भी उस समय पर आपके साथ में लग गए होते तो शायद आज हम भी आपके जैसे जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते। क्योंकि एक और मेरा सपना था, सपना देखा मैंने 2019 में कि मेरे पास एक कार हो। क्योंकि मैं जो भी शुरुआत करता हूँ वो छोटी से ही करता हूँ, तो मैंने कार ली। एक जो हमारे पता है लोकेश कुमार पेपरा जी ने कि हम दोनों सेम रहते हैं, तो कार ली जो अभी बाहर खड़ी है। ये तो सिल्वर कलर की है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, तो मुझे कलर मिला व्हाइट कलर। तो मैंने भी यही कार परचेज की रेनाटस वेलनेस के माध्यम से। आज जो भी कहते हैं, जो भी कुछ है सब रेनाटस के माध्यम से ही है। लगभग 3 साल हो चुके हैं और 25 लाख में ज्यादा केयरिंग कर चुका हूं इसी से। और आज लाखों रुपए महीने की इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं आप नहीं कर सकते, वो आपको कह रहे हैं कि आप ही कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं, आपके सिवा कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। लोग आपसे कहेंगे कि नहीं चलता, ये नहीं होता, लेकिन आपका यदि दिमाग सेट है और आपको जरूर